लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तार्किक प्रत्यक्षवाद। नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं सिलेबस विद रोहित। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शायद थोड़ा फिलोसॉफिकल लगे, लेकिन उसका असर हमारी ज़िंदगी और समाज पर बहुत गहरा है। इस एपिसोड में हम समझेंगे लॉजिकल पॉजिटिविज्म की एक फिलॉसफी जो ये पूछती है कि हम जो कुछ जान रहे हैं वो सच है या नहीं। आपने कभी ये सोचा है कि हम सच और झूठ को कैसे अलग करते हैं? हम किस बात पर विश्वास करें और कौन सी बात को इग्नोर करें? आजकल के दुनिया में जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन है, ये सवाल और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आज हम इसी बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमसे ये कहती है कि हम उन्हीं चीज़ों को मीनिंगफुल समझें जो वेरीफाई की जा सकती है। मतलब जो चीज़ हम सबूत के साथ जान सकते हैं वही असली ज्ञान है। इस फिलॉसफी में ये कहा गया है कि मेटाफिजिक्स यानी जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम प्रूफ नहीं कर सकते, उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो न टेस्ट की जा सकती है न देखी जा सकती है, तो वो बात बेकार है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म का फोकस जान पर है, न कि विश्वास पर। मतलब हम विश्वास करने की जगह जानने पर ज्यादा जोर देते हैं। आप सोचिए, जब तक कोई बात हमारे समक्ष प्रमाण के साथ नहीं आती, तब तक हम उसे सही कैसे मान सकते हैं? इस फिलॉसफी का एक सिंपल प्रिंसिपल है, अगर कुछ ऐसा है जो हम वेरीफाई कर सकते हैं तो वो मीनिंगफुल है, अगर नहीं रख सकते तो हम उसे साइड में कर देते हैं। तो आप सोचिए, क्या हम अपनी डेली लाइफ में लॉजिकल पॉजिटिविज्म का यूज करते हैं? क्या हम हर बात को वेरीफाई करते हैं या कभी कभी बिना सबूत के विश्वास कर लेते हैं? आपको क्या लगता है, क्या सच को जानने के लिए सिर्फ एविडेंस होना जरूरी है? इस एपिसोड के दौरान हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इसका असर हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म की दुनिया को एक्सप्लोर करना। लॉजिकल पॉजिटिविज्म का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसे हम समझते हैं, जो इसका सबसे बड़ा रूल है, वो है वेरीफाइबिलिटी। मतलब जो चीज़ हम वेरीफाई या प्रूफ नहीं कर सकते वो लॉजिकली मीनिंगलेस है। यानी अगर कोई बात को हम टेस्ट करके, देखकर या समझकर सबूत नहीं दे सकते तो वो बात लॉजिकली हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखती। आप सोचिए, हम अपनी ज़िंदगी में कितनी बातें सुनते हैं जो बस हवा में होती हैं, उनका कोई प्रूफ नहीं होता। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का कहना है कि ऐसी बातें जिनका कोई फिजिकल या ऑब्जर्वेबल प्रूफ नहीं है, उन्हें हम मीनिंगफुल नहीं मान सकते। लॉजिकल पॉजिटिविज्म का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हर स्टेटमेंट को हम दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं, एनालिटिक स्टेटमेंट्स और सिंथेटिक स्टेटमेंट्स। एनालिटिक स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो डिफिनीशन के बेसिस पर सच होते हैं। इन्हें वेरीफाई करने के लिए हमें रियल वर्ल्ड प्रूफ नहीं चाहिए होता। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सब बैचलर्स अनमैरिड होते हैं, तो ये बात सच है क्योंकि ये डिफिनीशन ही ऐसी है। बैचलर्स का मतलब ही अनमैरिड होता है, तो इस बात को हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिंथेटिक स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिन्हें हम एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के जरिए प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये कहना कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है। इस बात को हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। हम पानी को गर्म करेंगे, टेम्परेचर यूज करेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पर देख पाएंगे कि पानी बॉयल होता है। यानी ये बात सच है क्योंकि हम इसे एक्सपीरियंस और टेस्ट कर सकते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक इन्फ्लुएंशियल फिलॉसफी है, लेकिन हर थियरी की तरह इस पर भी कई तरीके के चैलेंजेस आए हैं। इनमें सबसे बड़ा चैलेंज दिया था फिलोसोफर कार्ल पॉपर ने। पॉपर ने लॉजिकल पॉजिटिविज्म के वेरिफिकेशन प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज करते हुए अपना खुद का प्रिंसिपल दिया, जिसे हम फॉल्सिफाइबिलिटी कहते हैं। पॉपर का कहना था कि किसी थियरी को वेरीफाई करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। मतलब हमारी सारी नॉलेज सिर्फ इस बात पर नहीं टिकी कि हम हर थियरी को वेरीफाई कर सकें। पॉपर कहते हैं कि असल में हमें ये देखना चाहिए कि कोई थियरी गलत कैसे साबित की जा सकती है। अगर कोई थियरी कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती तो वो थियरी साइंटिफिकली वैलिड नहीं मानी जाती। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक साइंटिफिक थियरी के बारे में ये समझ पा रहे हैं कि उसका गलत होना पॉसिबल है, तो वो थियरी मीनिंगफुल है। इस प्रिंसिपल को पॉपर ने फॉल्सिफाइबिलिटी का नाम दिया। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं।
न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन एक वक्त पे यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे समझे जाते थे, लेकिन जब आइंस्टीन ने अपना थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया तो न्यूटन की थियरीज को गलत साबित किया गया। अगर कोई थियरी कभी गलत नहीं हो सकती तो उसे मीनिंगफुल नहीं समझा जा सकता। पॉपर का ये पॉइंट लॉजिकल पॉजिटिविज्म के वेरिफिकेशन प्रिंसिपल के अपोजिट था। एक और क्रिटिसिज्म ये था कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म का वेरिफिकेशन प्रिंसिपल खुद ही अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़ा नहीं होता। अगर लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहता है कि कोई भी बात तब तक मीनिंगफुल नहीं है जब तक उसे वेरीफाई न किया जा सके, तो फिर ये वेरिफिकेशन प्रिंसिपल को खुद कैसे जस्टिफाई किया जाए? क्या वेरिफिकेशन प्रिंसिपल को भी वेरीफाई किया जा सकता है? लॉजिकल पॉजिटिविज्म पर यह बड़ा आक्रमण था, क्योंकि ये अपने ही रूल्स को वायलेट करने वाली बात हो गई थी। यानी जो प्रिंसिपल खुद अपने आप में वेरीफाइड नहीं हो सकता, उससे दूसरी चीज़ें कैसे वेरीफाइड हो सकती हैं? ये एक फिलोसॉफिकल डायलेमा है जिसे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स एड्रेस करने में फेल रहे। एक और बड़ी क्रिटिसिज्म जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म पर आई वो ये थी कि ये ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इग्नोर करता है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म सिर्फ फैक्ट्स और एविडेंस पर फोकस करता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड नहीं होती। हम सब जानते हैं कि डिसीजंस लेने में इमोशंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस का भी एक बड़ा रोल होता है। अगर हम हर चीज़ को सिर्फ फैक्ट्स और एविडेंस के हिसाब से देखें तो क्या हम अपनी इंसानियत और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे? लॉजिकल पॉजिटिविज्म अपने पावरफुल फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क के बावजूद कई चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स का सामना कर चुका है। कार्ल पॉपर के फॉल्सिफिकेशन प्रिंसिपल इसका एक बड़ा फिलोसॉफिकल राइवल बना, जो वेरिफिकेशन से ज़्यादा फॉल्सिफिकेशन पर फोकस करता है। साथ ही लॉजिकल पॉजिटिविज्म के वेरिफिकेशन प्रिंसिपल को खुद वेरीफाई न कर पाना एक फिलोसॉफिकल आयरनी के रूप में सामने आई। ये इश्यूज लॉजिकल पॉजिटिविज्म के फ्रेमवर्क को क्वेश्चन करते हैं और उसके स्कोप को लिमिटेड दिखाते हैं। साथ ही ह्यूमन इमोशंस और इंट्यूशन का रोल को इग्नोर करना भी एक बड़ा लिमिटेशन है। जिंदगी में हर डिसीजन सिर्फ एविडेंस और लॉजिक के बेसिस पर नहीं लिया जा सकता। इमोशंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविज्म इन्हें एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये ज़रूर है कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने फिलॉसफी और साइंस को एक नया दिशा दी, लेकिन इसका अप्लीकेबिलिटी हर सिचुएशन में लिमिटेड है। हम सिर्फ फैक्ट्स और एविडेंस पर बेस्ड दुनिया में नहीं जीते। हमारे डिसीजंस और बिलीव्स में इमोशंस और इंट्यूशन का भी एक बड़ा रोल होता है। अब हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म्स को बाकी दूसरे फिलॉसफीज के साथ कंपेयर करेंगे। इसमें से पहला हमारा कंपैरिजन है मेटाफिजिक्स के साथ। लॉजिकल पॉजिटिविज्म और मेटाफिजिक्स दो बिल्कुल अलग अलग फिलोसॉफिकल अप्रोचेस हैं। जहां लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मीनिंगफुल माने जो वेरीफाई हो सकें, वहीं मेटाफिजिकल थिंकर्स जैसे प्लेटो का मानना था कि दुनिया सिर्फ हमारे सेंसेस तक सीमित नहीं है। प्लेटो कहते थे कि जो चीज़ें हमें दिखती, सुनाई या महसूस होती हैं वो दुनिया का पूरा सच नहीं है। उन्होंने फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट दिया जो एक ऐसे आइडिया बेस्ड रियलिटी को रिप्रेजेंट करता था जो इंसानी सेंसेस के परे होती थी। प्लेटो का मानना था कि दुनिया के असली ट्रूथ्स हमारे दिमाग में होते हैं, आइडियाज में होते हैं, और इन्हें हम फिजिकली सेंस नहीं कर सकते। लेकिन लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ को हम देख, सुन या सेंस नहीं कर सकते तो वो मीनिंगलेस है। यानी मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे गॉड, आफ्टर लाइफ या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को लॉजिकल पॉजिटिविस्ट रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें हम वेरीफाई नहीं कर सकते। प्लेटो जैसे थिंकर्स ने आइडियाज पर फोकस किया जो ह्यूमन सेंसेस के बियॉन्ड है। लेकिन लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स ये कहते हैं कि अगर हम उन्हें वेरीफाई नहीं कर सकते तो उन्हें हमारी डिस्कशंस में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उनका मानना था कि फिलॉसफी को प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए और मेटाफिजिकल डिस्कशंस को साइंस के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन नहीं किया जा सकता। एक और फिलॉसफी जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म से काफ़ी अलग है वो है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म कहते हैं कि किसी आइडिया या थियरी का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो कितना प्रैक्टिकल और यूजफुल है। प्रैग्मेटिस्ट्स कहते हैं कि सच्चाई वो है जो काम आए, जो हमारे एक्शंस और आउटकम्स को इम्प्रूव करे। यह फिलॉसफी रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स और आउटकम्स पर फोकस करती है, न कि सिर्फ वेरीफाई होने वाले फैक्ट्स पर। यहाँ एक क्लियर डिफरेंस है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म का फोकस है कि कोई बात सिर्फ तब मीनिंगफुल है जब उसे वेरीफाई किया जा सके। मतलब अगर हमारे पास प्रूफ नहीं है तो वो बात मीनिंगलेस है।
वही प्रैग्मेटिज्म कहते हैं कि अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकल और काम की है, चाहे उसका प्रूफ न भी हो, फिर भी वो वैल्यूएबल है। आज के एपिसोड में हमने लॉजिकल पॉजिटिविज्म को डिटेल में समझा। हमने देखा कि ये फिलॉसफी मेटाफिजिक्स को कैसे रिजेक्ट करती है और सिर्फ उन्हीं बातों को मीनिंगफुल मानती है जो वेरीफाई हो सकते हैं। हमने ये भी समझा कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने साइंस और टेक्नोलॉजीज को कैसे शेप किया, जहाँ साइंटिफिक थ्योरीज को तब तक मान्यता नहीं मिलती जब तक उन्हें वेरीफाई और टेस्ट नहीं किया जा सकता। आज की दुनिया में डेटा और एविडेंस कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमने हर जगह देखा है, चाहे वो गवर्नेंस हो, पॉलिसी मेकिंग हो या हमारी डेली लाइफ हो। हमने एग्जाम्पल्स के जरिए ये भी देखा कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म का प्रिंसिपल कैसे हर फील्ड में लागू होता है। साथ ही इस फिलॉसफी के कुछ लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स को भी हमने देखा, जैसे कार्ल पॉपर का फॉल्सिफाइबिलिटी प्रिंसिपल और ह्यूमन इमोशंस और इंट्यूशन का रोल। तो ये था आज का पॉडकास्ट। मैं हूँ रोहित और आप देख रहे थे सिलेबस विद रोहित। हमने आज लॉजिकल पॉजिटिविज्म को एक्सप्लोर किया और देखा कि ये फिलॉसफी किस तरह से हमारे ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में अप्लाइड हो सकती है। अगले एपिसोड में हम एक और इंटरेस्टिंग और डीप टॉपिक पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।